हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और आप सभी का विशाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम स्पीकिंग इंग्लिश क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमारी 2 दिन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और तीसरे दिन की क्लास में हम कुछ और नए सेंटेंसेस आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने सेंटेंस की तरफ और उनको सीखते हैं। आपको उन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और इंग्लिश बोलना सीखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी हम अपने डेली रूटीन के बारे में सीख रहे थे कि हम किस प्रकार से इन वाक्यों के लिए अपने डेली रूटीन में बोलेंगे। ठीक, तो जैसे अभी हम जब बाथरूम के अंदर होते हैं और हमारे हाथ में टॉवेल होता है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो जैसे यदि मुझे बोलना हो कि मेरे बाएं हाथ में टॉवेल है जिसका रंग नीला है, तो इसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में आई हैव अ टॉवेल इन माई राइट हैंड एंड इट्स कलर इज ब्लू। डिपेंड करता है आपके टॉवेल का रंग, यदि रेड है, लाल है, तब इसको ऐसा कह सकते हैं आई हैव अ टॉवेल इन माई राइट हैंड एंड इट्स कलर इज रेड। मैंने नल बंद कर दिया है, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं आई टर्न ऑफ द टैप। मैंने नल चालू कर दिया है, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं आई टर्न ऑन द टैप। टैप को हम नल कहते हैं, इसे हम टर्न ऑफ यानी बंद और टर्न ऑन यानी कि चालू होता है। इसके बाद नहाने के बाद हम क्या करते हैं, हम ऑफिस के लिए जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले हम अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह सब चेक करते हैं। तो मैंने अपना फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चेक कर लिया है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं आई चेक माई व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। या फिर आई चेक, यदि मैंने अपना ईमेल चेक कर लिया है, आई चेक माई ईमेल्स। यदि जब हम किसी से मिलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक, तो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं हाउ आर यू, या फिर हाउ आर यू डूइंग, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट्सअप। तो इन 3 शब्दों का उपयोग करके हम उसका हालचाल उनसे पूछ सकते हैं। यदि कोई हमसे हमारा हालचाल पूछता है तो हमें बदले में उनसे कहना होता है कि हाँ मैं अच्छा हूं, आप अपने बारे में बताइए। तो इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा हूं, आप अपने बारे में बताइए, यानी कि आप कैसे हैं आप बताइए। यदि मुझे किसी से कहना है हाँ ठीक है, ठीक है, तो उसको कैसे कह सकते हैं, ओके से भी कह सकते हैं, ऑल राइट से भी कह सकते हैं, आई सी से भी कह सकते हैं। ठीक, ऑल राइट यानी कि सब ठीक ठाक है, ओके यानी सब बढ़िया है, ठीक है, आई सी यानी कि मैं इस चीज को देख लूंगा, ओके मैं इस काम को कर लूंगा। ठीक है, जब हम किसी बात को जब हम कोई ऐसे न्यूज़ सुनते हैं जिससे हमें सरप्राइज महसूस होता है, तो उसको हम सरप्राइजली ऐसा बोल सकते हैं रियली या इज इट। इसका मतलब है रियली यानी कि वास्तव में, क्या सच में ऐसा है। जैसे माना कि मैंने कोई न्यूज़ सुनी कि यहाँ किसी जगह पर ऐसी कोई घटना घटित हुई है, तो हम वहाँ पे सरप्राइज होते हैं। तो उस स्थिति को हम सरप्राइजली कैसे बोल सकते हैं, रियली। इसका मतलब है कि हम उससे पूछ रहे हैं क्या वास्तव में वो घटना घटित हुई है, हम उसको कंफर्म कर रहे हैं। ठीक, यदि हमें किसी से कहना हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं नथिंग एज मच, यानी कि ऐसा नथिंग एज सच, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस थे जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप भी इन्हें यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर कीजिए। तो और कुछ और सेंटेंसेस के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।